आज का सुविचार है कि हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बीता हुआ दिन कैसा था। आज से आप इसे अच्छा सामान्य समय बनाने जा रहे हैं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आज की कहानी है ढोला और मारू की। ढोला और मारू जो ढोला थे वह मध्य प्रदेश के राजा थे। उन्हें मध्य प्रदेश का शलहा कुमार भी कहा जाता थे। वे राजस्थान के जंगलू प्रदेश के पुंगल ठिकाने की राजकुमारी मारुत से प्रेम करते थे। बताया जाता है कि इन दोनों का विवाह पुष्कर यात्रा के दौरान दोनों के परिवारजनों ने बचपन में ही कर दिया, जिसे ढोला तो भूल चुके थे। बचपन से ही ढोला के साथ ब्याह की बातें सुनते आ रही मारू वाणी कैसे भूल सकती थी। वह अपने बढ़ते यौवन के साथ ढोला की बातें और उनकी प्रेम कहानी के वियोग में जलती रही और आखिर उसने एक गायक के जरिए ढोला तक अपने शादी की बातें दोहे के माध्यम से पहुंचाना चाही। ढोला को उसके जन्म और बचपन में हुए ब्याह की याद दिलाने के लिए बाद में दोनों का मिलन हो गया। दरअसल हुआ यूं कि जब राजकुमार वयस्क हुए तो उनकी दूसरी शादी कर दी गई, परंतु राजकुमार के गोने का इंतजार कर रही बड़ी होकर राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षित दिखाई देने लगी थी। पर राजा पिंगल ने दुल्हन को लिवाने के लिए नरवर तक कई संदेश भिजवाए, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी देश से आने वाले हर संदेशवाहक की हत्या करवा देती थी, जिस कारण से कभी राजा तक यह बात नहीं पहुंच पाई, क्योंकि राजकुमार तो अपने बचपन की शादी भूल चुके थे। लेकिन दूसरी रानी थी, उसे डर था कि राजकुमार को शव याद आते ही दूसरी रानी को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वह पहली रानी तो बहुत सुंदर थी, जिस कारण से उन्हें हमेशा डर लगा रहता था। इसलिए उन्होंने सभी संदेशवाहक को मार डाला। पहली राजकुमारी राजकुमार को बहुत याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देख पिता ने इस बार एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाए कि कैसे ही प्रीतम के सम्मुख जाकर यह दोहे सुनाना, ताकि उन्हें मेरी याद आ सके। यह सब समझाने के बाद चतुर ढोली एक याचक बनकर नरवर के महल पहुंचा। रात में झिलमिल बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में मल्हार राग में गाना शुरू कर दिया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा, जिससे राजकुमार को लगा कि उन्होंने कभी यह सुना है, इसलिए उन्होंने सुनने की इच्छा जाहिर की। उन्हें ढोली के गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत और वियोग में है। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत दुखी होने लगे। फिर अगली सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिर सलहा कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने कर लिया, पर उनकी दूसरी पत्नी मालवानी ने उन्हें रोक दिया। उसने कई बार बहाने बनाए, पर मालवानी हर बार उसे किसी तरह रोक देती थी, जिस कारण राजा नहीं पहुंच पाते थे। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाली ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गए। राजकुमारी अपने प्रीतम से मिलकर झूम उठी और बहुत खुश होने लगी। इस तरह इस कहानी का बहुत ही सुंदर अंत हुआ और अंत में दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश रहने लगे और प्यार करने लगे।